भारत की आध्यात्मिक धारा सदियों से ऐसे दिव्य संतों की जन्मभूमि रही है जिन्होंने अपने जीवन, आचरण और उपदेशों से असंख्य लोगों का मार्गदर्शन किया। इन महापुरुषों ने जाति, धर्म, देश, भाषा की सीमाओं से परे जाकर केवल मानवता, प्रेम और सेवा को ही जीवन का सार माना। 20वीं सदी में उत्तर भारत की इस परंपरा में एक ऐसा ही अद्वितीय नाम अवतरित हुआ, नीम करोली बाबा। भक्त उन्हें महाराज जी कहकर संबोधित करते हैं। उनका जीवन केवल अध्यात्मता का संदेश नहीं था, बल्कि वह अपने आप में एक जीवित चमत्कार था। नीम करोली बाबा जी का जन्म 20वीं सदी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। परिवार में धार्मिकता और सेवा की परंपरा थी। जन्म के समय उनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा रखा गया है। बचपन से ही लक्ष्मण नारायण का स्वभाव गंभीर और अंतर्मुखी था। वह केवल खेल कूद में यानी बच्चों की तरह अधिक समय नहीं बिताते थे, बल्कि उनका मन मंदिर, भजन, कीर्तन और साधु संतों के संगीत में लगता था। वे अक्सर ध्यान मग्न हो जाते और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा जाती। परिवार को धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा कि यह बालक साधारण नहीं है। पहले के समय में बाल विवाह एक सामान्य प्रथा थी। लगभग 11 वर्ष की आयु में ही लक्ष्मण नारायण का विवाह मतलब कि बाबा जी का विवाह कर दिया गया। वह विवाह के बाद भी उनके भीतर का वैराग्य कम नहीं हुआ। वह गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी ईश्वर भक्ति में लीन रहते। समय बीतने के साथ ये वैराग्य और गहरा होता गया। उन्हें महसूस हुआ कि उनका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। भौतिक संसार का आकर्षण उनके लिए फीका था। वह हमेशा किसी अदृश्य पुकार की ओर खींचे चले जाते थे। फिर युवा होने पर उन्होंने गृहस्थ जीवन से विरक्ति लेकर घर छोड़ने का निर्णय लिया। एक दिन वे चुपचाप घर से निकल पड़े। ना कोई मंजिल तय की थी, ना कोई योजना, बस ईश्वर का सहारा और साधना की अटूट चाह। उन्होंने भारत की विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा शुरू की। वे हिमालय की चोटियों, गंगा के तटों, राजस्थान की तपोभूमियों और दक्षिण भारत के मंदिरों तक पहुंचे। हर जगह वह कुछ समय बिताते, साधु संतों की सेवा करते, भजन कीर्तन में शामिल होते और आगे फिर बढ़ जाते। लगभग 17 वर्ष की उम्र में उन्हें आध्यात्मिकता जागरण का अनुभव हुआ। उनके गुरु स्वयं हनुमान जी माने जाते हैं। गहन भक्ति और ध्यान के दौरान उन्होंने हनुमान जी का साक्षात्कार किया। यह अनुभव उनके जीवन का मार्गदर्शन बन गया। हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने जीवन भर उनकी उपासना को प्राथमिकता दी। कहा जाता है कि उन्होंने देश भर में 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया और असंख्य लोगों को हनुमान भक्ति का महत्व बताया। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जिससे उन्हें नीम करोली बाबा नाम मिला। एक बार वे ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। नियम के अनुसार टिकट निरीक्षक ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया। उस स्टेशन का नाम था नीम करोली। बाबा चुपचाप प्लेटफॉर्म पर बैठ गए और अपने चिमटे को जमीन में गाड़कर ध्यान करने लगे। तभी आश्चर्यजनक घटना हुई। ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। इंजन पूरी ताकत से चल रहा था, लेकिन गाड़ी कुछ ही दूर जाकर रुक जाती। रेलवे अधिकारियों ने कई प्रयास किए पर सफलता नहीं मिली। लास्ट में किसी ने सुझाव दिया कि शायद उस साधु से क्षमा मांगनी चाहिए जिसे उतारा गया है। जब अधिकारियों ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें वापस ट्रेन में बैठने के लिए कहा तो ट्रेन तुरंत चल पड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने आग्रह किया कि यहाँ से एक स्टेशन बनाया जाए ताकि गांव वालों को सुविधा मिले। यह शर्त मान ली गई और इस स्टेशन का नाम नीम करोली रखा गया। इसके बाद लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे। नीम करोली बाबा के जीवन में असंख्य चमत्कारी घटनाएं हुई जो आज भी उनके भक्त श्रद्धा से सुनते हैं। जैसे कि पानी को घी में बदलना। केसरी धाम में एक बार भंडारे के दौरान घी की कमी हो गई। बाबा ने सेवकों को नदी से पानी लाने को कहा। मंत्रों का उच्चार के बाद पानी घी में बदल गया और भंडारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बादलों की छतरी। एक भक्त की कठिन यात्रा करनी थी और धूप बहुत तेज थी। बाबा ने आशीर्वाद दिया और पूरे रास्ते
उसके ऊपर बादलों की छाया बनी रही। ऐसा ही एक कंबल की कथा है। एक वृद्ध दंपति के घर बाबा रात में ठहरे। वह रात में कंबल में लिपटे कराने लगे। सुबह उन्होंने कहा कि कंबल को नदी में बहा दो। बाद में दंपति का बेटा जो युद्ध में था घर लौटा और बताया कि एक अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की। माता पिता समझ गए कि यह बाबा का ही आशीर्वाद था। तभी से बाबा को कंबल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। मन की बात जानना। भक्तों का अनुभव था कि बाबा बिना पूछे ही उनकी मन की बात समझ लेते और समाधान देते हैं। कैची धाम जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और कैची धाम बाबा का प्रमुख आश्रम है। हरे भरे पहाड़ों और बहती धारा के बीच बसा यह स्थान साधना के लिए आदर्श है। दो पहाड़ों कैची के आकार में मिलते, इसीलिए इसे कैची कहा जाता है। 1960 के दशक में बाबा ने यहाँ हनुमान जी का मंदिर और आश्रम बनवाया। यह स्थान शीघ्र ही देश विदेशों के श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थ बन गया। हर साल 15 जून को यहाँ स्थापना दिवस पर विशाल भंडारा होता है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। नीम करोली बाबा की ख्याति सीमाओं से परे पहुंची। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में उनके असंख्य भक्त हैं। स्टीव जॉब्स यहाँ आए और प्रेरणा पाई। मार्क जकरबर्ग ने कठिन समय में यहाँ आकर मानसिक शक्ति पाई। जूलिया रॉबर्ट्स ने बाबा को गुरु मानते हुए हिंदू धर्म अपनाया। तो इसी प्रकार बहुत सारी शिक्षाएं भी दी उन्होंने। प्रेम ही भगवान है, सभी से प्रेम करो। बाबा का संदेश अत्यंत सरल और गहरा था। सेवा ही भक्ति है, निस्वार्थ सेवा ही सच्ची पूजा है। अहंकार और लालच छोड़ो। 11 सितंबर 1973 को बाबा ने वृंदावन में देह त्याग दी, लेकिन उनके भक्त आज भी उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। कैची धाम आज भी आस्था का केंद्र है। बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता प्रेम, सेवा और करुणा में है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।